हमारे साथ मौजूद हैं श्वेता झा, जो कि क्वीन यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो थाईलैंड में जिसका आयोजन होना है। श्वेता जी, आपको पहले तो बधाई ढेर सारी आपको कि आपने इतना बड़ा खिताब जीता है और साथ में बिहार का नाम भी रोशन किया है, पटना का नाम रोशन किया है, पटना की रहने वाली हैं। तो प्रतियोगिता कितना आपको मुश्किल लगा और कितने प्रतियोगी थे इसमें, जीत कर कैसा लगा आपको? जीत के काफी उत्साह का माहौल अभी घर में है और ये काफी मुश्किल था। ऑडिशन से ही लगभग 50 महिलाएं थीं और ये कुल हम 20 महिलाएं चुन के रह गई थीं, जो कि फाइनल में। और भारत के कोने कोने से लड़कियां आई थीं जो कि अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर चुकी हैं। तो बहुत मुश्किल थी, लेकिन फिर भी मुश्किलों से तो पार करना होता है। हमने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। ऑडिशन 1 से लेके ऑडिशन 3, इंट्रो एंड क्वेश्चन राउंड, सबकी तैयारी हमने कर रखी थी। और आप लोगों का प्रेम और उल्लास मुझे आज मिसेस इंडिया कॉन्टिनेंट्स दिलाने में सफल हुआ। मिसेस इंडिया कॉन्टिनेंट्स क्वीन, इसके लिए क्या मतलब, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और क्या देखते हैं खासतौर पर जो विजेता होते हैं उसके अंदर? एक तो जैसे नाम से ही लग रहा है इसमें खूबसूरती एक अहम इसमें चीज है, लेकिन और क्या क्या चीजें देखी जाती है जिससे विजेता घोषित किया जाता है इसमें? चूंकि ये मिसेस कैटेगरी के लिए है, इसलिए इसमें एज का कोई पड़ाव नहीं होता है। मेरे एज के लिए मैं क्लासिक से एक रैंक पहले आती हूँ और हाइट का भी वैसा कुछ है नहीं कि आपको बहुत ज्यादा 5'6" या 5'8" होना चाहिए, लेकिन चाहिए कि आपको पूरी तरीके से दिखना चाहिए कि आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं। आप जो बोलती हैं, आप जो कहती हैं, आप समाज से कितनी जुड़ी हुई हैं, आप अपने परिवार से कितना प्यार करती हैं और इस खिताब को जीतने के लिए आप कितनी उत्सुक हैं। यही उत्सुकता जूरी हमेशा देखना चाहते हैं। जब आप रैंप वॉक पे जाती हैं तो आप कितने कॉन्फिडेंटली वॉक करती हैं और कैसे आपके कुछ मूव्स होते हैं जो हमें टेक्निकली सिखाया जाता है। मेरी मेंटोर रीता गंगवानी थी, जिन्होंने पहले मानुषी चिल्लर को भी सिखाया है, तो उनसे मेंटोरिंग लेके मैं बहुत ही खुश हूँ। साथ में 2-3 और बहुत लोग थे, हमारे प्यारे जूरी मेंबर बैठे थे, जिन्होंने हमें कभी भी असहज फील नहीं होने दिया और स्नैक्स और खाने और हर्ष उल्लास के साथ वो दिन बीता। लेकिन हम कंटेस्टेंट को पता है कि हमने कितना बड़ा कंपटीशन किया है, तो अंजाम सफल हुआ, तो अब आगाज भी वैसा ही होगा। लेकिन आप लगता है शुरू से ही फैशन से जुड़ी रही हैं, या यूँ कहें कि मिस रांची भी का खिताब भी आपने जीता है, मिसेस बिहार का खिताब भी जीता है। तो ऐसे लोग जो इन खिताबों को नहीं जीत पाए, ऐसी महिलाएं खासतौर पर, वो क्या इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकती हैं? अगर लगन हो और दिल से उसे पाने की इच्छा हो तो आप कर ही गुजरते हैं। मैं एक बार में मिस रांची नहीं बनी, मैंने 3 कंटेस्ट किए, उसके बाद मंझते मंझते मैं यहाँ तक पहुंची। उसी तरह से मैं मिसेस बिहार में रनर अप रही और फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। मुझे लगा कि मेरी ऊंचाई कहीं और है और भी मैं अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती हूँ, अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसलिए मैंने और ऊंचाई की तरफ ही देखा। तो मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर लगातार कोशिश करते रहे तो आप पत्थर को भी छेद कर सकते हैं। अच्छा, आप प्रतियोगिताएं जीतती रही हैं, घर में क्या करती हैं आप? आपकी एक बेटी भी है 12 साल की, तो घर परिवार में भी इसी तरह से फैशन का ही चलता है या कुछ घरेलू खाना पीना इस? नहीं, घर पे मैं एक बहुत आम महिला, आम माँ और आम पत्नी हूँ, जो कि अपनी बेटी का आने का वेट करती है और अपने स्कूल जाने से लेकर सारी तैयारियां करती हैं। अपने पति का ख्याल रखती है, जो उन्हें समय पे नाश्ता, खाना और उनके रात के खाने का इंतजार करती है। मैं उसी तरीके से हर एक जीवन जीती हूँ जो आम महिलाएं जीती हैं। आपके पति कितना सहयोग करते हैं इन सब प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने में, प्रोत्साहित करते हैं? सर, अगर मैं दिल से कहूँ तो आज मैं सिर्फ उन्हीं की वजह से यहाँ पे हूँ। मेरे पति ने हर एक तैयारी की है मुझे वहां तक पहुंचाने की, चाहे वो मेरे मोटिवेटर हैं, मेरे फाइनेंसर हैं, मुझे हर एक तरीके से वो बताते हैं, समझाते हैं।
आज भी वो यहाँ इंटरव्यू में मौजूद हैं। ये बताता है कि उनका डेडिकेशन मेरे लिए कितना है, ये प्यार है जो मुझे इतनी दूर तक लाया है। आप अब जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कब होने वाला है मतलब अगर देखा जाए तो यूनिवर्स का ये सितंबर में होने वाला है इसी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। और भी 2-3 मिसेस अर्थ एंड मिसेस यूनिवर्स की प्रतियोगिताएं हैं जो कि आयाम हासिल करना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। डेट्स दिसंबर तक में आ जाने चाहिए, उसी की तैयारी चल रही है। क्या क्या तैयारी करती हैं आप इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए? खासतौर पर मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जो लोग चाहते हैं कि ऐसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें, उनके लिए कुछ टिप्स अगर दे सकें। सबसे पहले तो हमें अच्छे ब्रांड्स की ज़रूरत होती है कि हम किसी अच्छे ब्रांड्स को चुनें कि कौन से ब्रांड हमें लेने चाहिए इस तरह के प्रयोजन के लिए। दूसरा, हमें बहुत अच्छा मेंटोर लेना चाहिए जो हमारे आत्मिक को, हमारे पूरे बॉडी को, हमारे पूरे मन को समझे और उसी रूप में ढाले जिस रूप में हम आना चाहते हैं। खाने का ख्याल रखना होता है, डाइट का ऑफ कोर्स ख्याल रखना पड़ता है। ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, उसमें वॉक पे, टॉक पे ध्यान दिया जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है। तो ये सब पे काम कर सकते हैं हम। और अच्छे ब्रांड से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं जो आपके ग्लैमरस रूप को दिखा सके। इंट्रोडक्शन राउंड होता है जिसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है, जिसमें कि कोई भी झूठ और छलावा नहीं होता है। वही हम बोलते हैं जो हम वास्तविक में हैं, वही हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। चलिए श्वेता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।